नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर के पहले गेम की कहानी के बारे में। गॉड ऑफ वॉर के पहले गेम की कहानी क्रेटोस नाम के एक स्पार्टन योद्धा के इर्द गिर्द घूमती है जो ग्रीक देवताओं की दुनिया में रहता है। क्रेटोस अपनी बर्बरता और ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी कहानी त्रासदी से भरी है। क्रेटोस का अतीत और उसका दर्द। खेल की शुरुआत में क्रेटोस एक शक्तिशाली लेकिन टॉर्मेंटेड आत्मा के रूप में दिखाया जाता है। उसका अतीत बहुत दर्दनाक है। वो स्पार्टा का एक महान सेनापति था जिसने कई लड़ाइयां जीतीं। एक बार जब उसकी सेना हारने वाली थी तो उसने युद्ध के देवता एरेस से मदद मांगी। एरेस ने उसे असीम शक्ति दी, लेकिन इसके बदले में क्रेटोस को उसकी आज्ञा माननी थी। एरेस ने क्रेटोस को धोखे से उसके अपने परिवार यानी उसकी पत्नी और बेटी को मारने के लिए मजबूर किया। इस भयानक अपराध ने क्रेटोस को गहरे दर्द और ग्लानि में डाल दिया। उसकी त्वचा पर उसकी पत्नी और बेटी की राख लग गई, जिसने उसे घोस्ट ऑफ स्पार्टा का नाम दिया। बदले की तलाश। एरेस के धोखे से तबाह होकर क्रेटोस ने देवताओं से एरेस के खिलाफ बदला लेने का आह्वान किया। ओलंपिक देवताओं, विशेष रूप से अथेना ने क्रेटोस को एरेस को हराने में मदद करने का वादा किया, बशर्ते वो उनकी सेवा करे। 9 साल तक क्रेटोस ने देवताओं के लिए काम किया, उनके दुश्मनों को खत्म किया, लेकिन उसके दुख और बुरे सपने कम नहीं हुए। अंतिम मिशन माइनस एरेस का अंतः। खेल में क्रेटोस को आखिरी मौका मिलता है जब एथेना उसे एरेस को रोकने का काम देती है, जो एथेंस शहर पर हमला कर रहा है और उसे तबाह कर रहा है। एरेस ओलंपिक देवताओं का सबसे क्रूर युद्ध देवता है और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। क्रेटोस को पता चलता है कि एरेस को हराने का एकमात्र तरीका पेंडोरा का बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स ढूंढना है, जिसमें टाइटन्स को हराने की शक्ति है। पेंडोरा के बॉक्स की खोज और संघर्ष। क्रेटोस को एथेंस के खंडहरों और हडीज के अंडरवर्ल्ड सहित कई खतरनाक जगहों पर यात्रा करनी पड़ती है। उसे कई पौराणिक जीवों, राक्षसों और एरेस के वफादार सेवकों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान क्रेटोस को अपने अतीत के भूत और दर्दनाक यादों का भी सामना करना पड़ता है। अंत में वह पेंडोरा के बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन एरेस उसे रोक देता है और उसे मार देता है। क्रेटोस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन एथेना की मदद से वो वापस लौट आता है। युद्ध के देवता का पतन। पेंडोरा के बॉक्स की शक्ति का उपयोग करके क्रेटोस एरेस के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझ जाता है। इस लड़ाई में क्रेटोस को अपने अतीत के दर्शन और अपने परिवार की मौत की यादें सताती हैं। अंततः अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और गुस्से के साथ क्रेटोस एरेस को हरा देता है और उसे मार डालता है। नया युद्ध देवता। एरेस को हराने के बाद क्रेटोस उम्मीद करता है कि उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एथेना उसे बताती है कि देवता उसे उसके अतीत से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते। हालांकि उसने एक खाली सिंहासन जीता है, जो कि युद्ध के देवता का सिंहासन है। क्रेटोस को इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या वो युद्ध के देवता का पद संभालेगा। अंततः क्रेटोस एरेस का स्थान लेता है और युद्ध का नया देवता बन जाता है, लेकिन उसका दर्द और क्रोध अभी भी उसके साथ है। यह कहानी क्रेटोस के बदला, आत्मखोज और अंततः एक नए युद्ध देवता के रूप में उसके उदय के इर्द गिर्द घूमती है, जो आने वाले खेलों के लिए मंच तैयार करती है।